आमिर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ज़रा जो फराह गोगी साहिबा के मामलात आज दिन भर डिस्कस होते रहे उन्हीं को ज़रा लेकर चले ज़रा बात कर लेते हैं। पहले इब्तदाई तौर पे ये बात क्या दुरुस्त है कहना कि जो 420% या 15,300% इजाफा है ये अदालतों में मामला चले वहाँ इसको साबित करें और फिर उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट तो ये है कि ये रिकवरी हो या इसको टेलीविज़न पे लाके पूरा दिन डिस्कस किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों का मानना ये है कि इस स्टोरी का तो कोई बाप ही नहीं है, इस स्टोरी को तो किसी को ओन ही नहीं करना चाहिए, इस स्टोरी को तो किसी को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये टेलीविज़न पे क्यों आ रही है? आप समझते हैं कि यहाँ पर हमें अपने पैमाने बदल लेने चाहिए, पहले साबित करें, रिकवरी करें, फिर टेलीविज़न पे लेकर आए मामलात को? देखें, खान साहब ने या उस्मान बुज़दार के लिए बात की थी या फराह गोगी के लिए की थी, और उन्होंने ये तस्लीम किया था कि अगर 300 गुना लोगों ने रियल स्टेट में कमाया तो फराह गोगी के लिए क्या मसला है। सबने कमाया मेरे दौर में, आपको और हमें पता है, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। अच्छा, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर काम ही चलन इल्ज़ामात का है, चाहे 10 साल बाद कोई बरी हो जाए, चाहे कोई 15 साल बाद बरी हो जाए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अब हमें, मैं तो सिर्फ फराह गोगी की नहीं बात कर रहा, मैं 9 मई की भी बात करता हूँ कि कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आ चुकी है, फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज आ चुकी हुई है। इन चीज़ों को मंतकी अंजाम पे पहुँचाएं अगर ये दुरुस्त है। आज इल्ज़ाम लग रहा है तो कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं कि ये उन्होंने गलत काम किए, तो सामने आएँ जो भी लोग हैं कि ये केसेस हैं। नैब में अब उनको बुलाया गया 13 तारीख को, इमरान खान की वाइफ को भी और इनको भी, और ये नहीं ताउन कर रही, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो फिर इन्हें लेके आए। आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। साथ ये भी उस खबर में मौजूद है कि एमनेस्टी 2018 की इन्होंने क्लेम की हुई है, जिसको खान साहब कहते हैं कि ये तो चोरों और डाकुओं के लिए होती है, जिसको कहते थे शायद खकान अब्बासी के दौर में कि जी मैं तो आके ख़त्म कर दूंगा, और उन्होंने 2 एमनेस्टियाँ भी दी चोर और डाकुओं के लिए। अब वो शायद उनके दौर के चोर और डाकू ना हो, वो बिल्कुल वो पाक पवित्र लोग होंगे, और शायद खकान के दौर वाले पाक पवित्र नहीं होंगे। फ़र्क है ना, क्योंकि एक काम मासूम अनिल खता इमरान खान कर रहे थे, जिनको आज के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGSI, जिनके बारे में कभी ये तरदीद नहीं आई इस बारे में कि उन्होंने बिल्कुल बताया था कि आपकी फैमिली के अंदर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो करप्शन की तरफ लीड कर रही हैं, और इनको फिर छुट्टी वाले दिन ही तब्दील कर दिया गया था। तो ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात थे, और अब ये चीज़ें आ रही हैं कि जो चूँकि फराह गोगी हों, उस्मान बुज़दार हों, जमील गुज्जर हों, इनके किरदार छुपे हुए नहीं हैं। DC जेहलम पहली दफ़ा जब TK ने लगाया था, वो कहते हैं 2.5-3 करोड़ का टीका लगा था पहली दफ़ा DC की अपॉइंटमेंट में। उससे पहले सिर्फ ये हो रहा था कि बराह रास्त लाहौर से हर ज़िले से कहा जाता था जो बजट बुक है उसका 10% हमें भिजवा दे, जो पहले कभी नहीं होता था। फिर ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर इल्ज़ामात लगे, सरकट हाउस डेरा गाजी खान के ऊपर लगा कि जी वहाँ पे 30 लाख रुपए स्टार्ट में चीफ मिनिस्टर का खर्चा था, और वो जो अफसर लगता था उसको देना होता था। अब ये सारी चीज़ें आती रहीं, चलती रहीं। इन सब का मजमुआ ये है कि जी वो दौलत जो लोगों ने खर्च की, अपना हिस्सा बचा के, ये एसेट्स उनके डिक्लेयर्ड मौजूद हैं और कुछ अनडिक्लेयर्ड हैं। तो हमारे इदारों को, चाहे FIA हो, एंटी करप्शन हो, नैब हो, इन सब चीज़ों को लेके अदालतों में जाना चाहिए। अगर वो मफरूर हैं और वो नहीं आ रही तो इश्तिहारी डिक्लेयर करा दें। क्या सागदार के असासे नहीं सेल होने पे चले गए थे, इश्तिहारी करार दे दिया गया था, सारे शरीफ फैमिली के ऊपर ये चले गए थे, सलमान शहबाज का नाम था। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि फिर आप प्रोसीड कीजिए। आज PMLN के अता तारक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और IPP की फिरदौस आशिक ने भी की, और सब कुछ बोलते रहे वो अलीम खान भी। तो इन सबको भी लाएं कि जी आप गवाहियां दें आके, ये पेपर्स हैं कोर्ट में पेश करें। मैं तो बिल्कुल इस बात का कायल हूँ कि बयानात और इल्ज़ामात से हटके आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, चैलेंज करें। अगर वो नहीं आ रही हैं उनके रेड वारंट दें, उनको इश्तिहारी करार दें, उनके अखबारात में इश्तिहार छपें, और आके सामना करें सारे लोग। और जो गवाह बाद में सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछें कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे।